कुछ भी नहीं असंभव, जग में सब संभव हो सकता है। कार्य है तो यदि कमर बांध लो तो जग में सब कुछ हो सकता है। जीवन है नदिया की धारा, जब चाहे जिधर मुड़ सकती है। स्वर्ग लोक से नर्क लोक से जब चाहे जुड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली एग्जाम पे। आज हम सभी जानेंगे परिसीमन आयोग के बारे में, है ना। क्या होता है परिसीमन आयोग, क्या होता है डिलिमिटेशन कमीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अब बहुत ही काम का है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद जो 82 है, प्रत्येक संसद के प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का अधिनियम जो है, एक्ट है, जो पारित करके बनाया जाता है ना। उसके बाद बोला जाता है कि जो परिसीमन होता है, लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीट की संख्या निर्धारण कम या ज़्यादा करना, है ना। साथ सीटें किस भाग के लिए रिजर्व करना है, यह भी देखना है। जैसे कि किन दो राज्यों में 2001 की परिसीमन के आधार पर पहली बार एसटी के लिए लोकसभा में सीट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लोकसभा में सीट आरक्षित किए गए। जैसे मेघालय, कर्नाटक में 2-2 सीटें किया गया है। 2001 में जनगणना हुई, 2001 में जो जनगणना हुई, 2002 एक्ट आए, 2008 में मेघालय व कर्नाटक में सीटें आरक्षित की। तो परिसीमन आयोग जो होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 लोग होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जबकि 2 अन्य सदस्य में से एक सदस्य होते हैं जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और दूसरा जिस राज्य में परिसीमन हो रहा है उस राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मतलब पहला जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज। दूसरा इलेक्शन कमीशन मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत सरकार। और तीसरा होता है जो आपका राज्य का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, है ना, जिस राज्य में किया जा रहा है। पहला परिसीमन आयोग का गठन, परिसीमन आयोग के सदस्यों का जो नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, 3 लोगों को। पहला परिसीमन आयोग है जो 1952 जनगणना में, फिर 1962 के जनगणना में किया गया, फिर 1972 जनगणना, फिर चौथा परिसीमन आयोग है जो 2002 में बना, है ना। उसके बाद बोला जाता है 1982-1992 में परिसीमन आयोग नहीं बना। 1972 के बाद तक जनसंख्या विस्फोट जो है विस्फोट बढ़ा, जिसे इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन में परिसीमन 2002 को कराने का फैसला किया। सीट 2002 तक लोकसभा के कितने थे? 545 से 552 तक ही रहे। अब 2002 में परिसीमन आयोग बनना था, लेकिन अटल बिहारी की सरकार ने 84वें संविधान संशोधन 2002 में कहा कि अब भी लोकसभा सीटों की संख्या वही रहेगी तथा बढ़ाई नहीं जाएगी, तथा अब जिसे 2026 में बढ़ेगी। और यही कारण है कि हमारे जो 2026 में जो आपका लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी डिलिमिटेशंस के कारण, यही परिसीमन आयोग के कारण। जो नए सदस्य हमारे संसद भवन में आएंगे तो उनके लिए बोला जा रहा है वर्तमान संसद में जगह कम होगा, तो उसके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ना, जिसका आप फोटो देखे होंगे इंटरनेट में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है ना। आगे बात करते हैं। तथा 2002 में परिसीमन आयोग बनाया गया। इसमें सीटें न बढ़ाने की बात कही गई तथा जो सीटें थी उसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट में व्यवस्थित करना तथा सीटों के बंटवारे की बात कही गई थी। आइए परिसीमन आयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में अंतिम परिसीमन किस जनगणना के आधार पर हुआ था? तो 2001 के जनगणना के आधार पर हुआ था। और अंतिम परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कुलदीप सिंह थे। वर्तमान में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या का निर्धारण हुआ था किसके आधार पर? तो 1971 के जनगणना जो 1972 के परिसीमन आयोग के आधार पर है। मतलब अभी जो हमारे वर्तमान में जो संसद सदस्य हैं तो वो उनका जो निर्धारण हुआ है वो 1971 के जनगणना के आधार पर हुआ है ना। फिर बोला जाता है किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 निर्वाचित तय कर दी गई? तो बोला जाता है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाए गए लोकसभा सीट जो 520 लगभग था, है ना। दूसरा 31वां संविधान संशोधन, लोकसभा के सीट 520 से 545 कर दिए गए। कुल 2 संशोधन जो लोकसभा सीट बढ़ाने के लिए हुए हैं। बोला जाता है प्रश्न, एंग्लो भारतीयों में मनोनीत करने की बात कही गई है
कौन से अनुच्छेद में कही गई है? तो 333 जो अनुच्छेद है उसमें, जो लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है? 2 को, है ना। लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत। एक सांसद की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है अगर वह लगातार अनुपस्थित रहे। कितने दिन तक? तो 60 दिनों तक, बिना किसी सूचना के बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। तो अनुच्छेद 101 के 4 के तहत उसको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद, उसके पद को खाली किया जा सकता है। अनुच्छेद 190(4) में है, जो बोला जाता है एमएलए के लिए भी यह नियम लागू होता है ना। देखिए, अगर कोई राज्य में एमएलए है, विधायक महोदय हैं, तो वो भी अगर बिना सूचना के 60 दिन तक गायब रहते हैं तो उनके भी विधानसभा सदस्यता क्या किया जा सकता है? विधायक का जो है वो रद्द किया जा सकता है। उसके बाद है प्रश्न, किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था? तो बोला जाता है कि देखिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 से 1977 तक थी, है ना। तो इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी के कारण, तो बोला जाता है कि भारत में अभी तक के कौन से लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 6 वर्ष का था? तो आपका 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को कोई शपथ दिलाता है, ये केवल सांसद के शपथ लेते हैं। वो कौन होते हैं? कास्टिंग वोट का अर्थ होता है ना। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को कोई शपथ दिलवाता है, ये केवल कौन करता है? तो सांसद की शपथ लेते हैं और कास्टिंग वोट का अर्थ होता है। उसके बाद होता है उत्तर। जो कास्टिंग वोट का अर्थ क्या होता है? तो कास्टिंग वोट का अर्थ जो है आपका यहाँ पे, तो देखिए निर्णायक मत होता है, लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है ना। कास्टिंग वोट का अर्थ क्या होता है? निर्णायक मत या लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। तो कास्टिंग वोट कब दिया जाता है? जब कभी ऐसा परिस्थिति हो जाए लोकसभा के अंदर कि जब वोटिंग करवाया गया है ना, और विपक्ष में और पक्ष में पड़े हुए वोट बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में कास्टिंग वोट करना पड़ता है लोकसभा के अध्यक्ष को, है ना। अदरवाइज वो नहीं करते हैं। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ दिलवाते तो केवल कौन दिलवाते? केवल सांसद का शपथ लेते हैं बस। लोकसभा को अलग से, अध्यक्ष को अलग से शपथ लेने की जरूरत नहीं होता है। बाकी अगले वीडियो में हम जानेंगे न्यायपालिका के बारे में। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सुनते रहिए। जय हिंद।